और अगर मेहर दिया होगा तो वो लौटाना पड़ेगा। इतना सिर्फ इतना हदीस है और इतनी आयत हैं। कुल मिला के लब्बो लबाब यह है कि शादी को खत्म करने का जो अधिकार है वो इस्लाम में मर्द से ज्यादा औरत को है, क्योंकि आदमी को 3 बार या 3 महीने के लिए रुकने के लिए बोला जाता है, लेकिन औरत को रुकने तक के लिए नहीं बोला जाता है। इतना बड़ा अधिकार है। रिजवान भाई अब आप सुनिए, माजिद हैदरी बोलना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले मैं इनको डॉक्टर रिजवान अहमद को भी बता दूं कि सूरह अल बकर में और सूरह निसा में ये कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला ने हमारा जो मतलब जूरिस्प्रूडेंस उसमें बताया गया है कि तलाक का क्या मामला है। तलाक मर्द खुद से कहे तलाक हो जाएगा, लेकिन औरत जब खुला मांगेगी उसको एक थर्ड पर्सन चाहिए, एक आर्बिट्रेटर चाहिए जो उस खुला को डिसाइड करेगा। तो दैट मींस मर्द के पास अथॉरिटी है, औरत के पास खुला की अथॉरिटी इंडिविजुअल में नहीं है। दूसरी बात, अब भी बात चल रही है महिलाओं के अधिकार की। मुझे कोई और दुनिया में धर्म दिखा दीजिए जहां पे महिला से 3 दफा शादी से पहले पूछा जाए कि क्या तुम्हें शादी मंजूर है, क्या तुम्हें शादी कबूल है, क्या तुम्हें शादी कबूल है। और जब आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आपके सामने महिला का अधिकार है क्या? लिव इन रिलेशन, कभी रियल रिलेशन पे भी तो बात कीजिए ना कि रियल रिलेशन से देश की क्या बर्बादी हो रही है। आपकी नजर में वो महिलाओं का अधिकार क्या है? डिग्री पहनना, कभी उसके इल इफेक्ट्स तो देखिए ना। माजिद भाई मेरी बात तो सुनिए, कितना बड़ा है। माजिद हैदरी साहब मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आपने जो कहा मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मुसलमान माजिद हैदरी जी, महिला से शादी के वक्त 3 बार पूछा जा रहा है कि आपको ये निकाह कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी आप मान रहे हैं कि वो इस काबिल है कि वो अपने फैसले ले सके, तय कर सके कि इस आदमी से मुझे निकाह करना है या नहीं करना है। उसमें तो नहीं बोल रहे कि बगल वाले से पूछ लो कि ये 3 बार मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है बोलना है या नहीं बोलना। लेकिन वही धर्म उस खुले के लिए ये कहे कि तुम खुद से फैसला मत लो, तुम किसी तीसरे से पूछ के बताओ। ये क्यों कर रहा होगा वो धर्म? ये इसलिए धर्म कर रहा है क्योंकि ये हम लोग इंसान हैं, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य की समझ से बाहर की बात है। ये ऊपर वाला जानता है जिसने कुरान बनाया। कुरान तो हमने नहीं लिखा है ना, ऊपर वाले ने लिखा है। उसको पता है भाई हम इसीलिए क्यों हम अपने आप को गुलाम क्यों बोलते हैं, हम अल्लाह का गुलाम क्यों मुसलमान बोलते हैं, हम अपने आप को स्लेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता जो ऊपर। रिजवान अहमद आपको पता है, वो ये कह रहे हैं कि खुले के वक्त किसी तीसरे से पूछना जरूरी है। अंबर जैदी आ रहा हूं आपके पास। रिजवान अहमद, उनका तर्क यह है कि ये कुरान में है कि आपको पूछना है किसी तीसरे। फिर से बता रहा हूं सुशांत भाई, अगर इनकी विवेक में, इनकी बुद्धि में यह बात चली जाए, पूछना जरूरी नहीं है। लेकिन जब एक औरत अपनी शादी को खत्म कर रही है तो इतना जरूरी है कि वो एक आदमी को ये बस इन्फॉर्म करेगी और इन्फॉर्म करके पूछेगी नहीं। मीडिएशन नहीं होगा, आर्बिट्रेशन नहीं होगा। देशवासियों, दर्शकों देखो कैसे। अरे यार बात तुम क्यों नहीं खत्म होने देते यार? क्योंकि बाद में ये इसको गलत तरीके से प्रोड्यूस करेंगे। अरे क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? इस मंच पे आज अच्छा माजिद हैदरी वो एक बार कंप्लीट कर ले। माजिद हैदरी वो कंप्लीट कर ले। चुप तो कराओ। माजिद हैदरी वो कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। तालियां माजिद हैदरी। अरे यार खुद ही तालियां माजिद हैदरी। यार इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है यार? बोलिए बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। अरे चुप रहे यार, तू अभी कुछ बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा। चुप रहे सुशांत भाई। या सुनिएगा, पहले सुनिए। नहीं क्या बोल, यहां पर एक आदमी है, लेकिन जब आदमी तलाक देगा, जब आदमी तलाक देगा तो 90 दिन में दो आदमी का मीडिएशन और आर्बिट्रेशन होगा और वो लोग भी उस तलाक के गवाह बनेंगे। यार इसको चुप कराओ ना, इस गंजे को यार, इस बेवकूफ आदमी को। अरे 2 कौड़ी का जाहिल ये आदमी। इस तरह से ना बोले आप। अरे चुप रहे यार। देखे इनकी जबान देखे। ये गलत बात है। अरे क्या ना बोले तो आपका फीडर डाउन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ठीक है माजिद भाई रुक जाइए। करिए आप उसका। माजिद भाई रुक जाइए। सुनिए ये तो सुशांत भाई, महात्मा गांधी को तो सुशांत भाई कुल मिला के लब्बो लबाब क्या बना कि जब आदमी तलाक देगा, जब आदमी तलाक देगा तो 2 गवाहों की जरूरत है, 2 गवाहों की। लेकिन जब औरत तलाक देगी तो 1 गवाह की जरूरत है। यह फर्क है, जाहिल को समझाइए। ठीक है अंबर जैदी जी, क्या यह है कि जब महिला तलाक दे रही है, खुला ले रही है, तो वो परमिशन ले रही है या वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही है कि मैंने इसको खुला दे दिया या खुला ले लिया?
परमिशन लेने की किसी जरूरत ही नहीं है महिला को। महिला खुद अपनी मर्जी की मालिक है, उसको किससे शादी करनी है। और पहले शादी में, निकाह में पहले ही इजाजत महिला से ली जाती है। तो महिला के जो उसका ओपिनियन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, ये हमें समझने की जरूरत है। लेकिन वो बात और है कि महिलाओं के जो अधिकार कुरान में मिले हुए उसको मानते नहीं, अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ के महिलाओं को का सब्जुकेशन होता रहता है। आपने यहाँ पे बैठे हुए माजिद हैदरी साहब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़े कट्टर मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा जिसमें सबसे ज्यादा आयतें महिलाओं के अधिकारों के लिए।